दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। देखिए दोस्तों, आज हम रिवीजन यहाँ पर क्लास आपकी है जिसमें से हम पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्नों की इस बार कवर करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपके रेलवे के। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर पॉलिटी के कितने 100 प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे, और जो कि सारे के सारे प्रश्न आपके क्या है, प्रीवियस ईयर के। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके हैं जो लेटेस्ट आपके हैं। तो चलिए कवर करते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को। हाँ, राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से बताइए किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था। बताइए सबसे पहले किसने संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था, आपको बताना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपका हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे, पहले नंबर क्या होगा, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, एम.एन. राय यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि बताइए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो आप कहिएगा सर सचिदानंद सिन्हा थे। ये आपके संविधान सभा के पहले आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले आपके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके। और स्थायी की जब हम बात करते हैं, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे संविधान सभा के पहले? स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी पूछेगा सचिदानंद सिन्हा, आपको लगाना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में बताइए इनमें से कौन सा गलत है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। सेकेंड नंबर में आपको बताना है। पहला विकल्प आपका है सशक्त केंद्र है, प्रतिनिधित्व की असमानता है, अखिल भारतीय सेवाएं और संविधान की नम्यता न होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए संविधान का नम्यता न होना ये गलत है ना। संविधान का नम्यता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो ये क्या है, गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राधे राधे भैया सभी को, राधे राधे सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर जवाब देना है। लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। आपको देखिए यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए जो शब्द हैं, जो आए शब्द हैं उनका अर्थ बताना है ना। अर्थ जो बताना राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, आंसर बताइए क्या होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर क्या होगा, गणराज्य। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। हाँ बिल्कुल देखिए गणराज्य यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, गणराज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो लोकतांत्रिक शब्द का मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान में संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्ति जनता की इच्छा पर अपना अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप सभी को पता है 1976 में समाजवादी शब्द आपका जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन आपका था 1976 में, कौन शब्द जोड़ा गया था आपका, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइएगा, यहां पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से बताइए कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का, देखिए आपको यहां पर जवाब देना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, चलिए सभी लोग यहां पे कमेंट करते रहिए। राइट आंसर क्या होगा, यहां पर लिखा है संघवाद की स्थापना, मूल अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप। पूछा गया भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता नहीं है, लिखा है सामंतशाही को प्रोत्साहन, ये वाला विशेषता नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये हालांकि हमने कई बार बताया है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये किस वर्ष को भैया घोषित हुआ था, कौन से दिन, ये आसान प्रश्न है। और ये आपका था 26, कौन सा था, 26 नवंबर। बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखो संविधान जो आपका है ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से लागू होता है, अपनाया जाता है। हाँ बिल्कुल देखिए पूर्ण स्वराज जो आपका था। हाँ यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, केंद्रीय सामाजिक, हाँ 26 नवंबर, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये आपका क्या था,
हाँ 26 नवंबर, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। लिखा हुआ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित रिक्त शब्दों को भरें। यहाँ पे लिखा है हम डैश डैश है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में आपको बताना हम भारत के लोग, यहाँ पर क्या होगा, आसान प्रश्न है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका है। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में जोड़ा गया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बताइएगा प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको यहां पर बताना है कि जो प्रस्तावना इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, प्रस्तावना को हम उद्देशिका कहते हैं। आपको बताना है कि प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको बताना है। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको यहां पर बताना है आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल देखिए ऑप्शन नंबर डी था आपका। अगला बताइए भारतीय संविधान, इसका हमने पूछा था किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका लगा दीजिए। कौन से देश से लिया गया है, यूएसए, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइएगा भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जनक की हम बात करेंगे। आसान प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए निम्नलिखित में से किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था। बताइए किस प्रांत का 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व था। 8 नंबर बताना है। और यहां पर आंसर क्या होगा, संयुक्त प्रांत, है ना। संयुक्त प्रांत यहां पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, आपको यहां पर बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। और यहां पर बताइए कि ये जो अधिनियम है आपका 1935 किस पर आधारित है, देखते हैं किसका जवाब आता है। चलिए सभी लोग यहां पे कमेंट करिएगा राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखो 1935 के अधिनियम में क्या था कि जो प्रांतों में आपका द्वैध शासन था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर देखिए कहां लिखा हुआ है, सी नंबर। सी नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, 9 का सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बताइए भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, बहुत बार प्रश्न कराए हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। देखो लागू हुआ था अलग बात है, अपनाना अलग बात है। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। अलंगीकृत कब हुआ था, कब अपनाया गया था। दो तरीके से प्रश्न आपका एग्जामिनर पूछता है, पूछेगा भारतीय संविधान कब अलंगीकृत हुआ था, तो आप क्या बताओगे 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ, कितना आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 1950 दिया, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगला बताइए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे यहां पर पूछा क्या गया है। अब यह प्रश्न आपका जो है कई बार एग्जाम में आता है। अब आप कहोगे सर प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, अब तो अस्थायी अध्यक्ष भी आपके थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे आपके। इसके बाद आपके क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, 9 दिसंबर 1946 को बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी आपके अध्यक्ष जो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये प्रश्न आपका एनटीपीसी में आया था, एनटीपीसी में आया था 2021 में। अब इसमें क्या हुआ कि कंफ्यूजन ये हो गया कि कौन सा लगाएं, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अस्थायी अध्यक्ष तो आपके ये हैं, ये आपके अस्थायी हैं और ये आपके स्थायी हैं। अब प्रश्न में इन्होंने क्या किया है, स्थायी अस्थायी तो दिया नहीं है, बस इतना पूछा है कि बताइए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब कौन सा लगाओगे, बड़ी समस्या आ गई, एग्जाम में आया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया।
अब अस्थाई स्थाई नहीं पूछा गया है तो एग्जामिनर ने जानते हो क्या सोचा, अस्थाई की तो मान लीजिए कोई चीज परमानेंट, जब कोई चीज नहीं होती तो उसको हम अस्थाई मानते हैं। तो उन्होंने एग्जामिनर जो एनटीपीसी है भैया, उन्होंने कहा हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मानेंगे, अगर अस्थाई स्थाई नहीं लिखा है, केवल प्रथम पूछ लिया है, तो हम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही सही करेंगे। तो आप भी एग्जाम में जब आएगा रेलवे में तो आप यही सही करके आइएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर एनटीपीसी में यही वाला सही कराया गया था। चलिए, अगर अस्थाई पूछता है लिख के तब आपको बताना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, संविधान में एक परिचयात्मक कथन को जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है ना, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। इसे हम क्या कहते हैं? संविधान में एक परिचयात्मक कथन जो संविधान के कारणों और मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। इसमें आपका मतलब एक ही बार आपका परिवर्तन किया गया था, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना? हाँ, 1976 में आपका किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के निर्माण से पहले 1946 में क्या पूछा गया द्वारा एक उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? उद्देश्य संकल्प जो है प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। तो ये किया था भैया आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी आपके थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है। संघवाद के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? संघवाद के संबंध में देखिए बताना है कौन सा कथन गलत है, आपको यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन क्या लिखा है? संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। संघीय देशों के मामलों में दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? संघवाद राजनीति के 2 सेटों को समायोजित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र है, एक क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त है। केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष को रोकने के लिए, विवादों को निपटाने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहां पर आपको बताना राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आपको यहां पर जवाब देना है। देखो यहां पर लिखा है कि संघीय देशों के मामले में दोहरी नागरिकता कोई गुंजाइश ही नहीं। भैया संघीय देश आपका अमेरिका है और अमेरिका में सभी को पता है दोहरी नागरिकता है, तो इसलिए पहला तो इन्होंने सरासर गलत बोल रखा है। और बोला गया था कौन सा गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, हो गया। ऑप्शन नंबर ए सभी कह रहा है। हाँ भैया जय माता दी, भैया जय माता दी, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेशन में अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, आपको यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा इनमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से। और आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में प्रश्न आपका आया था। देखते हैं किसका जवाब आ रहा है। 16 नंबर हमने पूछा है। चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे, कमेंट करते रहिए। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा देखिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय, प्रावधान थोड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? डी नंबर। डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहां पर पूछा गया, आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? 17 नंबर बताइए। 17 नंबर का जवाब यहां पे हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा दो। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर हमने क्या पूछा है? संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 18 नंबर देखिए आपसे पूछा गया है और यह प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। चलिए बाकी सब लोग कहां चले गए? आ रहे होंगे, धीरे धीरे आ रहे होंगे, है ना? चाय नाश्ता चल रहा होगा अभी। कुछ लोग तो कहो अभी अभी उठे भी हो, उनका ब्रश मंजन हो रहा होगा, फिर याद आएगा अरे सर की क्लास चल रही होगी। चलो 18 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? के एम मुंशी लगा दीजिए। किनका किनका जवाब आया है? के एम मुंशी यहां पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में कितने देशों से, यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? 19 नंबर देखिए आपको बताना है और 19 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों 10 देश है। नंबर आप देश याद रखिएगा। अच्छा 10 देश हमें याद आ गया, तो एक चीज आपको बताइए, कह रहे हैं सर स्पीड से चलो भाई। देखो स्पीड से आप ऐसा करो ना, लास्ट में देख लेना, लाइव मत देखिए। जब वीडियो क्लास खत्म हो जाएगी तो आप लगाइएगा 3x स्पीड और 1 घंटे क्लास को 10 मिनट में खत्म कर देना, है ना? लेकिन लाइव हम आपको अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि पढ़ाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड सर जी स्लो है तो आप बाद में देख लीजिएगा, है ना? किसी किताब में थोड़ा लिखा है कि लाइव ही देखना है, बाद में देख के बढ़ा के देख लेना, खत्म कर देना। 1 घंटे की क्लास को 10 मिनट में निपटा देना, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, है ना? बार बार कमेंट को रिपीट कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10 देश हैं। कौन से देश हैं? 10, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान द्वारा इनमें से बताइए किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषताएं ली गई हैं? है ना, बिल्कुल। देखो, जिसको लग रहा है कि सर स्पीड स्लो है तो आप बाद में देख लीजिए, लाइव मत देखिए, बाद में देखा करिए रिकॉर्डेड वीडियो, है ना। 3x स्पीड बढ़ाया करो, 2x, और उसमें बात देख लिया, खत्म कर दिया करो 10 मिनट में, बात ही खत्म। बाकी हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, किसी एक दो लोगों को कहने पे नहीं चलेंगे कि स्पीड बढ़ाइए वो करिए, हमें जैसा लग रहा है हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। बस आपको अगर लग रहा है कि सर सही पढ़ा रहे हैं, नहीं लग रहा तो बाद में देख लीजिए, कोई जबरदस्ती थोड़ा है कि लाइव ही देखना है। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से बताइए किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषताएं ली गई हैं? है ना, 20 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। 20 नंबर का जवाब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है बताइए? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए। देखिए, हम चाहते हैं कि आपको जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से समझाएं ताकि एग्जाम में आप उसका नंबर ला पाएं। अब ऐसे पढ़ने क्या मतलब है कि आप फटाफट पढ़ लिया, वो दिमाग में गया ही नहीं, पता चला इधर से पढ़े उधर से निकल गया, पेपर में जब बैठे वहां याद ही नहीं आ रहा हम पढ़े क्या थे। तो ऐसे पढ़ाई कोई मतलब नहीं है, और बहुत ज़्यादा हम स्लो भी नहीं पढ़ा रहे हैं, कितना स्लो पढ़ा रहे हो कि आपको दिक्कत लग रही हो, ऐसे पढ़ा रहे हो। भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषताएं ली गई हैं? अब इतना भी स्लो तो नहीं पढ़ा रहे ना कि आपको दिक्कत हो रही हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? हाँ, कैनबरा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका। हाँ, रिकॉर्ड देख लेना, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड देखा करो लाइव में, मतलब जिनको लगा करता है फास्ट है तो रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड वीडियो। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? 21 नंबर बताइए। 21 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर क्या होगा। 21 नंबर का जवाब यहाँ पे हो जाएगा कनाडा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बताइए, संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको देखिए यहाँ पर बताना है, संविधान संशोधन जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी। भारत के संसदीय रूप को अपनाने के लिए प्रेरणा भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा तैयार की गई थी। 22 नंबर बताइए। 22 नंबर का आंसर क्या होगा? यहाँ पर ब्रिटेन लगा दीजिए, ब्रिटेन आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा, ये जिसे पुनर्वलोकन कहते हैं। अच्छा, पुनर्वलोकन जो है आपका है से आपका न्यायिक समीक्षा है, बहुत बार पेपर में आया है, और किस देश के संविधान से लिया गया इसको तो मालूम होना चाहिए, है ना। इसको भैया अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान से आपका मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार आप जानते ही हैं, मूल अधिकार आपके आते हैं भाग नंबर 3 में आते हैं। मूल अधिकार आपके किस में आते हैं? भाग नंबर 3 में आते हैं। भाग नंबर 3 अनुच्छेद की हम बात करते हैं, अनुच्छेद आपके 12 से 35 है। अनुच्छेद आपके क्या है? 12 से 35 याद रखिएगा। हाँ, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मैग्ना कार्टा आप किसे कहते हैं? किस भाग को कहते हैं? भाग नंबर 3 को। भाग नंबर 3 को ही क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा, कई बार पूछा गया है। संविधान क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है? भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, ये प्रश्न आसान है, और ये लिया गया यूएसएसआर। पहले यूएसएसआर था, अब क्या हो गया? अब रूस हो गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव का संवैधानिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये देखिए, अप्रत्यक्ष चुनाव जो राज्यसभा के सदस्यों का होता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया था? 25 नंबर बताइएगा। ये राज्यसभा वाला जो लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन भी यहीं से लिया गया था, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 368 में कह रहे हैं संविधान संशोधन है ना, बिल्कुल सही बता रहे हैं। भारतीय संविधान में बताइए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया? आपको बताना है 26 नंबर, और ये अपनाया गया, आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। किस देश से अपनाया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान में समावेशी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? समावेशी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श का संविधान किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया फ्रांस। देखिए 10 देशों से हमने आपको बताया था, इन सबको पढ़ लीजिए, है ना। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल वाला, तो ये सब चीजें पढ़ लो। कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका से क्या लिया गया है? तो इनको पढ़ लोगे, इससे प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखो, ये ग्रुप डी में भर भर के प्रश्न आया, एग्जाम का ही प्रश्न है, ये सब प्रीवियस ईयर है, आप तो देख ही रहे हैं, रेलवे का है। भारतीय संविधान बताइए, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से बताइए कौन आपका शामिल नहीं है? एक तो आपका 356 देता है, 352 देता है, 360 देता है। ये 358 कहां से आ गया? इसको हटाओ, ये बीच में कहां से आ गए? सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ये कहां से आ गया? वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, याद रखिएगा, आज तक नहीं लगा है।
आज तक नहीं लगा है, याद रखिएगा, आज तक नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका है ये वाला 3 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। अब राष्ट्रपति शासन तो आप जानते ही हैं कितनी बार लग चुका है, कई बार लग चुका है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 तक बताइए भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की अनुसूची में बताना है कितनी भाषाएं आपको बताना है। राइट आंसर बताइए कितनी है। कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं, जो कि सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न बताइए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पंचायत की किस विशेषता संबंधित है? 30 नंबर बताइएगा। और 30 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा पंचायत की अवधि। क्या होगा? पंचायत की अवधि, यानी टाइम 5 साल का होता है आपका पंचायत का कार्यकाल, उसकी अवधि से संबंधित है। ई नंबर लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है 30 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देख लीजिए सभी का आ रहा है। ये भाग नंबर 9 में आप पढ़ते हैं 243 से लेकर 243 ओ के बीच में। 243 से शुरू होता है ना, 243 से शुरू होता है और 243 ओ तक है आपका। ठीक है ना, ओ तक है आपका। ये आपका क्या है? भाग नंबर 9 में है। पंचायत वाला जो आपका है, पंचायती राज वाला, ये आपका कौन सा है? भाग नंबर 9 में। भाग नंबर 9 में याद रखेंगे सभी लोग। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 243 के ए में क्या है? ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 के बी में क्या बताया गया है? पंचायत का गठन है आपका। पंचायत का गठन क्या है? 243 के बी में है। 243 के बी में है, यहाँ बी लिखा हुआ है, सही से लिख दे रहे हैं। और पंचायतों की जो संरचना है ना, पंचायतों की जो संरचना है वो किस में बताया गया है? वो आपका 243 का सी है। 243 का सी में बताया गया है आपका, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सीटों का आरक्षण कह रहे हैं सर, बता दीजिए। ये तो आपका 243 का डी है ना, ये सब पढ़ लो, इससे पेपर में बहुत प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर। पंचायत की शक्ति 243 की जी में है। जी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों संबंधित है? प्रधानमंत्री के कर्तव्यों संबंधित है, आपको बताना है। आप भाग नंबर 5 में पढ़ते हैं, संघ के बारे में पढ़ते हैं, और भाग नंबर 5 में आप संघ के बारे में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बताइए। पढ़ते होंगे, बिल्कुल है। भाग नंबर 5 देखिए, अनुच्छेद नंबर भाग नंबर 4 जो 36 से 51 के बाद फिर 52 शुरू होता है 151 तक, इसी में भाग नंबर 5 आपका आता है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में है। और इसमें जब आप पढ़ते हैं, ये अनुच्छेद नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं 52 से, और कहाँ तक चलते हैं? 151 तक चलते हैं। तो इन्हीं में कहीं ना कहीं होगा। अब बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद नंबर 78 होगा। कौन सा होगा? 78, 78 यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 18 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री क्या है? कर्तव्य है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। भारत के संविधान में लिखा है भाग यहाँ पर और अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? अब आप कहेंगे सर प्रश्न में अब ऑप्शन कौन सा लगाएं? हम तो पढ़ते आ रहे हैं कि भाग आपके 22 हैं, भाग 22 हैं। अनुसूचियों की जब बात करते हैं, अनुसूचियों की बात करते हैं, अनुसूचियां आप कहेंगे सर 12 हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 22-12 होना चाहिए। अब ये पेपर में आया नहीं ऑप्शन, तो कई लोगों ने सोचा हो सकता है क्वेश्चन ही गलत लिखा हो। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, आपको अनुसूचियां फिक्स है 12 हैं, और यहाँ वाले ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर भी 12 दिया है। बाद वाला जो दूसरा है वो अनुसूचियां बता रहा है। अब भाग 25 कैसे हो गया? देखिए कुछ आपके पार्ट भी जोड़े गए हैं, तो उससे मिला के 25 हो रहे हैं। लेकिन आपके जो संविधान के जो माने जाते हैं मूल, आपके 22 ही माने जाते हैं, बट इन्होंने मूल ना मान के उनको पार्ट के साथ, मतलब एग्जामिनर समझ रहा है, तो आपको भी एग्जामिनर के हिसाब चलना है। और फिर आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा कि अनुसूचियां तो 12 ही होती हैं। 12 तो किसी ऑप्शन में है नहीं, ना ए में, ना बी में, ना सी में। तो आपको आंख बंद करके ऑप्शन नंबर लगा देना डी, और एग्जामिनर आपको इसमें एक नंबर दे देगा। अगर ये नहीं करोगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? हालांकि प्रश्न हमने कई बार कराया है, बहुत बार प्रश्न कराया है। हाँ, राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। यहाँ पर बताइए किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ये आपका है 75। 75 तो है, लेकिन कौन सा है? 75 का फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है? ये भी तो बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो 75 के फर्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसमें क्या है? प्रधानमंत्री यानी पीएम की जो नियुक्ति है, जो पीएम की नियुक्ति है, प्रधानमंत्री नियुक्ति है, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो गलती से आपको ऑप्शन नंबर 75 का फर्स्ट तो नहीं लगाना है, ठीक है। और 75 के 2 में जानते हैं क्या बताया गया है? देखो ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा। 75 के 2 में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री भारत के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करेंगे, है ना। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति की कृपा रहेगी तब तक आप रहोगे, नहीं कृपा रहेगी। अब राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मान लो किसी राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहता है कि हमें इनको हटाना है तो हटा सकता है, प्रधानमंत्री जैसा कहेंगे वैसे राष्ट्रपति करने लगते हैं, आप सभी को पता है। तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डी नंबर लगा दो। 75 का तीसरा क्या है? 75 का तीसरा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 53 के अनुसार बताइए संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? अनुच्छेद नंबर 53 के अनुसार बताना संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो ये आपकी राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। ए नंबर यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई की परिकल्पना की गई है ना। यहां पर बताना राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश में चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग ईसीआई की परिकल्पना की गई है? 35 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? 35 नंबर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 324 आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या मतलब अधिक न हो? जिसकी जनसंख्या अधिक न हो उस राज्य में आपका क्या है? मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों गठन उस राज्य में नहीं कर सकते हैं, मतलब गठन नहीं कर सकते हैं पंचायतों का। बताइए जनसंख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने से अधिक नहीं होनी? 20 लाख। अगर 20 लाख से अधिक है तो वहां पर समझ लीजिए कि पंचायतों का गठन नहीं होगा। याद रहेगा सभी को? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देख लो सभी कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। लिखा है भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल करके जोड़ा गया था। ये हमने कई बार बताया। ये ऐसा अधिकार था जिसमें कहा गया था 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा मतलब प्रदान की जाएगी, अभिभावकों का अधिकार रहेगा और सरकार का भी है। तो ये आपका 21 का ए में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। 37 नंबर का सी बहुत बार करा चुके हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व वाली सीटों की संख्या का वर्णन करती है ना? सीटों का वर्णन करती है। 38 नंबर बताइए। 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखो सीटों वाला जब हमने कई बार बताया है और 12 अनुसूची में हमने कई बार प्रश्न करा चुके हैं। ये आपका चौथी अनुसूची में बताया गया। कौन सी अनुसूची है? अनुसूची नंबर 4 में क्या है? सीटों के बारे में बताता है। बिल्कुल याद रख लीजिए, बहुत बार पेपर में आया है प्रश्न ये। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को किस सूचियों में दर्शाया गया है? 39 नंबर बताइए। 39 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? संविधान में देखिए आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे जवाब देते रहिए। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किस सूची में है ना? ये आपका तीसरी अनुसूची में है ना। हाँ ऑप्शन नंबर बी लगा दो। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लो सभी का जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है तीसरी अनुसूची। लिखा है केंद्र और राज्यों के बीच सक्रिय विभाजन को तीसरी सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर संघ सूची है, राज्य सूची है ना, और कौन सा है आपका? संघ, राज्य, केंद्र है ना संघ सूची में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। समवर्ती सूची देखो, संघ सूची, समवर्ती सूची और आपकी राज्य सूची। समवर्ती सूची में आपका क्या है? केंद्र और संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकती है। संघ सूची में केवल संसद कानून बना सकती है ना। राज्य सूची जानते हैं कि राज्य बना सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के डी के अनुसार बताइए यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 40 नंबर में देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। 51 का देखिए यहां पर ए के डी में बताना है क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो देखो कहीं ना कहीं ये आपका मौलिक अधिकार संबंधित है और पहला ऑप्शन किसी तरीके से आपको नहीं लग रहा है। कानून के समझ समानता एवं कानून के समाज सुरक्षा वंचित नहीं करेगा। ये तो आपका मूल अधिकार में चला जाए, उसमें मूल कर्तव्य में चला जाएगा। 38 का ए में आपका है। तो पहला तो आपका किसी हालत में नहीं हो सकता है ना। नीति निर्देशिका तो पढ़ते हैं ना 36 से 51, उसी में आपका आ जाएगा। ये तो होगा ही नहीं।
और ये भी नहीं होगा। ये लिखा देश के नागरिकों के देश की रक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने के लिए कहा जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करनी चाहिए। ये वाला देखिए यहाँ पर 51 का ए में क्या है, देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करने का मतलब क्या है, ये आपका क्या है, हमारे मतलब व्यक्तियों का भी कर्तव्य होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, डी नंबर आपका सही होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, 40 नंबर का डी आपका होगा। हाँ बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका था। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला गया भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं आपको बताना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, 41 नंबर बताइए। तो ये आपके भैया आपके जो शामिल है ना 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का बताइए संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद की सदस्यता के लिए क्या निर्धारित करता है, योग्यता, क्या आप योग्य है कि नहीं है। और ये जो निर्धारित करता है योग्यता आपका, ये कौन सा करता है बताइए। 42 नंबर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर अनुच्छेद नंबर 84 लगा दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 84। जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 84 क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। निम्न में से बताइए किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। हाँ बहुत बढ़िया, देखिए जवाब सभी का आ रहा है। देखिए सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं, अभी हाल ही में पूछे गए हैं। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे ना तो संविधान के जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे गलत नहीं होंगे। अच्छे से पढ़िए, समझ के करिए और जवाब भी देते रहिए। किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। 43 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। 43 नंबर में आपका कौन सा होगा बताइए। तो अनुच्छेद नंबर 145 में क्या है, न्यायालय के नियम है। इसमें क्या है, न्यायालय के नियम के बारे में बताया गया है। जो न्यायालय के जो रूल होते हैं ना, न्यायालय के क्या नियम है। अनुच्छेद नंबर 114 में क्या है, इसमें आपका विनियोग विधेयक आपका आता है। और यहां पर आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है। 43 नंबर में आपका जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 111 वाला है। अनुच्छेद नंबर 111 याद रखिएगा। 122 नंबर में न्यायालय संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे। न्यायालय जो होते हैं है ना, न्यायालय जो है संसद की कार्रवाई की जांच नहीं करेंगे, 122 में कहा गया है। याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, 111 आपका था। अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न आपका नहीं किया जाएगा। आपको बताना है ये कौन से अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में आप नहीं काम करा सकते हैं। और आपको पता होगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं 23 से 24, तो 24 वाले में कहा गया है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 24 नंबर। 24 नंबर 23 नंबर आप जानते ही हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसमें 24 नंबर वाले में है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास के तहत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार, परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, देखिए 5 प्रकार की डेटा जारी होती है। सभी को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट आपका है 5 प्रकार की डेटा जारी करता है। रिट 5 प्रकार की होती है रिट। आर्टिकल नंबर कौन सा है, आर्टिकल नंबर 32 में करता है। और अगर हाई कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर आपका कितना 226 है। ये सब आपको मालूम ही होगा। रिट जारी की जाती है 5 प्रकार की। तो यहाँ पर ऑप्शनों लिखा, हम तो ऑप्शन देखे ही नहीं। अच्छा हम बता रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, हमने लिख भी दिया है, कोई बात नहीं, ये लिखा तो है 32-226। हमें लगा प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और हमने जो लिखा वही आंसर था। चलो कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट 226। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। सही है। और इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बताइए 46 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। देखो 46 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर लगा दीजिए 154, बहुत बार पेपर में आया है। आर्टिकल नंबर, देखो अनुच्छेद आपको याद तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि जब अनुच्छेद के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज्यादा गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि अनुच्छेद सबको इतने सारे अनुच्छेद हैं याद होते नहीं है। तो कुछ आपको अनुच्छेद तो याद करना ही है, इस चीज को ध्यान लीजिए। ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ए नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। राज्यपाल के अनुच्छेद आप पढ़ते होंगे, राज्यों के राज्यपाल के अनुच्छेद 152 से 162 तक है। 152 से लेकर 162 तक है, ये राज्यपाल के हैं। राज्यपाल वाले पढ़ लो, राष्ट्रपति वाले पढ़ लो। राष्ट्रपति वाले तो कई सारे ट्रिक पढ़े होंगे, राज्यपाल उपराज सब ट्रिक है, पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। पकानिको का दुयो दशम, ये तो बहुत फेमस है, आप लोगों ने तो कई जगह पढ़ा भी होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसे पढ़ लो तो याद हो जाएगा। नहीं अगर आ रहा है तो बताइएगा, किसी दिन एक क्लास लेके आएंगे थ्योरेटिकल, उसमें ट्रिक बता देंगे कैसे याद करना है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद कैसे याद करोगे, उपराष्ट्रपति कैसे याद करोगे, राज्यपाल के कैसे याद करोगे। एक दिन सोच रहे कि ऐसा क्लास लेकर आए जिसमें अनुच्छेद ही हो और सिर्फ अनुच्छेद को ट्रिक्स के द्वारा बताया जाए कि आपको दिमाग में कैसे याद रखना है ताकि एग्जाम में गलत ना हो।
ये हम एक वीडियो लेकर आएंगे जरूर अनुच्छेद का, और इसमें सारे के सारे अनुच्छेद उसमें होंगे जो हम आपको एक बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आप आराम से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। निजता का अधिकार, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम 2017 भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान से संबंधित है। बताइए, निजता का अधिकार, प्राइवेसी, निजता, आप किसी की प्राइवेसी को आप उजागर नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 21। जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 21। जब देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा तो आपके जो मूल अधिकार हैं 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सारे आपके मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और 21 नंबर आपका क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और निजता का अधिकार भी इसी में जोड़ा गया है। और 21 का ए में क्या जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना अभिभावकों का भी कर्तव्य है। अनुच्छेद नंबर 21 का उसमें ए में जोड़ा गया था, और अनुच्छेद नंबर जो 21 है इसमें निजता का अधिकार भी आपका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किस व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके लिए जाने के समय अपराध नहीं था? देखिए यहां पर आपको 48 नंबर बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यहां पर लिखा अनुच्छेद डैश डैश के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था। जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है? अनुच्छेद नंबर आपका है कौन सा है बताइए? अनुच्छेद नंबर दोस्तों 20 है आपका। अनुच्छेद नंबर 20 है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 20 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद नंबर 30 कहां से हो जाएगा? ये आपका क्या है? ये आपका शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक को अधिकार दिया गया है ना? अल्पसंख्यक वाला है 30 नंबर। 30 आपका नहीं होगा। अच्छा 23 नंबर जानते हो क्या है? मानव तस्करी जानते हो क्या होता है? मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी जो आजकल देख रहे हैं, मानव को बेचा जा रहा है, गर्ल्स हो या बॉयज है ना? इसमें आप है। एक आपका बलात् श्रम होता है। बलात् श्रम जानते हो क्या होता है? यहां लिख दे रहा है बलात् श्रम, हो सकता है पहली बार नाम सुन रहे हो। बलात् श्रम का मतलब होता है कि आप किसी से जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी जिसे कहते हैं। मान लो किसी ने आपसे मतलब कोई पैसा लिया, आप नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी जबरदस्ती नहीं कि कहेगा भैया हमारे आप ये काम करो वो काम करो, ऐसा ये नहीं, उसको बोलते हैं बलात् श्रम। जबरदस्ती आप नहीं करवा सकते। ये 23 नंबर में है। और इसी में आपका क्या है? इसी में आपका जो मानव तस्करी वाला है ना, ये नहीं कर सकते हैं। और 24 नंबर क्या? शोषण के विरुद्ध। 23-24 देखिए, 23-24 दोनों आपके शोषण के विरुद्ध है। 23-24 दोनों अनुच्छेद आपके क्या है? शोषण के विरुद्ध। ये दोनों के दोनों शोषण के विरुद्ध है। शोषण आप नहीं कर सकते हैं। 24 नंबर में तो बताया गया साफ साफ कि 14 वर्ष से कम, अगर 16 वर्ष से कम अगर आयु के हैं आप, है ना, तो किसी कारखाने में अगर आप काम कर रहे हैं तो दोष माना जाएगा आपका। तो ये आपका था। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? ओके सर, जानते हैं। हाँ राधे राधे भैया। प्रेस को स्वतंत्रता 19, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। सभी ऑप्शन को डिस्कशन करिए भैया, बिल्कुल करेंगे। हाँ कोशिश तो हम यही करते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन आपको मतलब एक्सप्लेन करें अच्छे से। हाँ कह रहे हैं पहले देखो मूल अनुच्छेद 395 थे, है ना, वो पार्ट बढ़ जाते हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी बहुत रेयर केस में पूछता है। लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते, उसमें जोड़ लो। जैसे मान लो 21 है तो 21 का ए बना लो, बी बना लो, सी बना लो, डी बना लो, ऐसे बना सकते हो। लेकिन आपके जैसे भाग 22 है, 22 आज भी है, लेकिन उसके जोड़े जाते हैं। जैसे 22 में ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, सी, ऐसे मतलब है, ठीक है ना। तो उनको काउंट करोगे तो फिर ज्यादा हो जाते हैं। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। चलो 49 नंबर बताइए, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है ना? यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? 49 नंबर बताइएगा। ये आपका क्या है? समवर्ती सूची का भाग जो है आपका क्या है? एडल्टरी है, यानी अपमिश्रण, है ना। राज सूची में पुलिस भैया आता है, वो कहां से आ जाएगा? समवर्ती सूची में क्या है? आप अपमिश्रण होगा, ठीक है ना, अपमिश्रण होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग के गठन का अधिकार है। वित्त आयोग वाला जो अधिकार है ना, कौन से, देखो वित्त आयोग तो हमने कई बार बताया भी है ना। वित्त आयोग 1951 में गठित हुआ था और ये जो आपका है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था, है ना, बनाया गया था आपका। तो ये आपका क्या अनुच्छेद नंबर 280 है, कितना है, अनुच्छेद नंबर 280 यहाँ पर क्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 281 में क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। 281 में क्या है, वित्त आयोग की सिफारिशें, याद रखिएगा वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। वित्त आयोग की क्या है, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिफारिशें ना, हाँ ये है वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में आपका है, ठीक है ना। 283 में क्या है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक खाता में जमा धन की अभिरक्षा करना, ठीक है ना। तो ये आपका है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 280 वाला लगा दो। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची बताइए शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 51 नंबर का देखिए, बताइए आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची बताइए शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है। 51 नंबर का जवाब क्या होगा, 51 नंबर का जवाब हो जाएगा शहरी स्थानीय निकाय। क्या होंगे, शहरी स्थानीय निकाय, ऑप्शन नंबर सी होगा। डैश डैश लिखा के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संशोधन नियम किया और संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, देखो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, सभी को पता है। अब आपको प्रश्न क्या पढ़ना है, प्रश्न में देखो क्या लिखा है आपका, लिखा हुआ है कि अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में जोड़ा था, आपको बताना है। तो संविधान संशोधन वाला अनुच्छेद नहीं पढ़े हैं, बताइए। अब आप कहेंगे सर ये तो पढ़े हैं, अनुच्छेद नंबर 368। अगर आप भाग पूछेंगे तो भाग बता देंगे, डबल एक्स। डबल एक्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, डबल एक्स का मतलब होता है आपका 20, भाग नंबर 20 है ना, रोमन में लिखा है, इसलिए कंफ्यूज ना होना। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, संघ की राजभाषा, देखो संविधान संशोधन किसमें है, आप संविधान संशोधन आप किसमें पढ़ते हैं, 368 में तो पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है ना, कहां से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, है ना। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे 53 नंबर में आपको यहां पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। 53 नंबर में जवाब यहां पे आपका आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद नंबर 343 लगा दीजिए, बड़ा आसान प्रश्न था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, 54 नंबर। तो 54 नंबर का जवाब यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। ये जो आपका है ना, उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है 143, है ना, अनुच्छेद नंबर कितना है 143, उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी जो क्षेत्राधिकार है प्रदान करता है, अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद नंबर 143 देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 143 क्या है, दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालय में से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता देता है। 42 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के फरमान और आदेशों का परिवर्तन है आपका, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 132 क्या, उच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर चाहे वह दीवानी अथवा फौजदारी में से किसी भी कार्रवाई संबंधित हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना, राइट आंसर क्या होगा। हाँ राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के तहत, है ना, 243 क्यू के तहत आपको बताना है ना, यहां पर लिखा हुआ है कि नगर पालिकाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नगर पालिका को भैया कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पे जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा, 55 नंबर। 55 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी लगा दो, 3, है ना। नगर पालिकाओं कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, आपका 3, है ना, याद रहेगा सभी को, 3 है आपके, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 55 नंबर का बी। कौन कौन से, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, यहां लिख दे रहे हैं नगर पंचायत,
नगर पंचायत आपका हो गया, है ना, और आपका नगर परिषद हो गया, नगर परिषद हो गया, और नगर निगम हो गया, है ना, नगर निगम। ये 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए। नगर निगम एक बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। नगर परिषद क्या होता है? एक छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। ये सबका अलग अलग है। नगर पंचायत तो आप जानते ही हैं, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में एक आपका होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद डैश डैश लिखा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है। में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। बताइए आंसर क्या होगा? 56 नंबर। ये कौन सा अनुच्छेद है बताइए? चलो 56 नंबर देखते हैं किसका जवाब आता है। देखो अनुच्छेद नंबर 56 का क्या है बताइए? 48 तो कतई कतई मत लगाना। ये कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 40 नंबर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के खंड 2 के अनुसार बताइए भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान के बताइए किस खंड के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? 57 नंबर बताइए। 57 नंबर देखिए, आपको बताना आंसर यहां पर क्या होगा। और 57 नंबर देखिए, आपको बताना आंसर क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 124 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विलेज पंचायत 40। बिल्कुल सही बात आपकी है। चलिए 1 सेकंड का आप समय दीजिएगा, सभी लोग 1 सेकंड का समय दीजिएगा। समय इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं। अच्छा 121 में क्या है? संसद में चर्चा पर भैया प्रतिबंध है। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है, आपको बताता है। ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में, जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है ना, वो अनुच्छेद नंबर 127 में। चलो अगला प्रश्न बताइए। तब तक हम थोड़ा लैपटॉप का थोड़ा चार्जिंग वाला देखते हैं, क्योंकि लैपटॉप जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, लाइट कम से कम सुबह से आ नहीं रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन्वर्टर से इसको लगाने वाले हैं चार्जिंग में, ताकि इन्वर्टर से देखते हैं चार्ज होगा कि नहीं होगा। आज इधर लाइट सुबह से नहीं आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ कमेंट करते रहिए सभी लोग, जितने भी लोग लाइव हैं। हाँ चार्ज होने लगा है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? चलिए जवाब दीजिएगा। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? अनुच्छेद देखिए यहां पर एक मैसेज क्या आ गया है, ग्रांड फेस्टिवल सेल 15% का ऑफ चल रहा है और 15% है, प्रोमो कोड है इस समय। अच्छा ऑफर वगैरह चल रहा है, पढ़ाते समय ये ऑफर देना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद बताइए 239 किससे संबंधित है? आप 58 नंबर कहेंगे तो आप कहेंगे सर बी नंबर लगा दीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, है ना। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सर आज मैराथन है क्या? मैराथन तो नहीं, हम सोचे थे कि कुछ देर तक पढ़ा दें, जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दें, है ना। तो इसी वजह से हमने सोचा करीब 100 प्रश्नों को हमने सोचा है कि लाओ आज के सेशन में करा देते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लेखित है ना। सभी लोग पानी यानी पीते रहिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, धूप बहुत ज्यादा है, तो पानी पीते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत स्पीड से नहीं भग रहे हैं कि 100 की स्पीड से भग रहे हो, जो पता चले हम ही पढ़ाए और हम ही समझ रहे हैं, है ना। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे बोर नहीं होंगे। एक और मैसेज आ गया, स्मार्ट परफॉर्मेंस स्कैन कंप्लीटेड। अच्छा स्कैन हो गया ऑटोमेटिक, अच्छी बात है। गुरुजी मैथ भी लाइए कभी। अच्छा मैथ की क्लास चल तो रही है, क्या आपको दिक्कत हो रही है बताइए? मैथ सर पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या? क्या बताइए, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैथ हम पढ़ाएं? बताइए। कितने लोग चाह रहे हैं कि मैथ हम पढ़ाएं? सर पढ़ा तो नहीं, 1 बजे क्लास आपकी चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? लिखा है कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 में उल्लिखित है? अनुच्छेद नंबर 182 में पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर 182 वाला तो हमें पता है। ये क्या है बताइए, किसी को पता है? ये आपका क्या है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। सर रिवीजन कब कराएंगे? रिवीजन कराएंगे ना, परेशान मत होइए, रिवीजन हम करवाएंगे आपका। बड़ी बड़ी क्लासें मिलेंगी आपको और 1 तारीख से रिवीजन करवा देंगे, है ना। 1 तारीख से रिवीजन आपके हो जाएंगे। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति लगा दीजिए ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
59 नंबर का सी आ रहा है सभी का, देख लीजिए। जी आप पढ़ाइए गुरुजी, अच्छा। चलिए, कह रहे हैं सर जी आप पढ़ाइए। सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं क्या, बताइए, सर भी तो अच्छा पढ़ाते हैं। ऑप्शन बताइए, यहाँ पर सी हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है? कई बार हमने कराया है, अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 219 है। ये कौन सा अनुच्छेद है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ का है आपका प्रावधान, कौन सा अनुच्छेद में? 219 में। देखो सभी कह रहा है। अनुच्छेद नंबर 187 में क्या है? राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है। सचिवालय होगा आपका राज्य विधानमंडल में, राज्य विधानमंडल में। गुरु जी कल हिंदी लाइए, चलो हिंदी भी ले आएंगे, परेशान मत होइए, है ना। जो जो आप डिमांड करेंगे सारी चीजें मिलेंगी आपको, है ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? देखो अनुच्छेद नंबर 231 समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका देखे होंगे, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या होता है? एक उच्च न्यायालय होता है ना, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। कई बार आप देखे होंगे दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है, वो आपका अनुच्छेद नंबर 231 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? आपको देखिए यहाँ पर बताना आंसर क्या होगा। 61 नंबर, 61 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है आपका? तो ये आपका कौन सा? अनुच्छेद नंबर 241 लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अनुच्छेद नंबर कितना है? 241 आपका अभी कराया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक बताइए किससे संबंधित है? 5 से 11 अभी हमने बताया था, किससे? भाग नंबर 2 नागरिकता, है ना, सिटीजनशिप संबंधित है। मौलिक कर्तव्य आपके कौन से हैं? ये तो आपका भाग नंबर 4 का काम है ना। इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे 51 के काम में आता है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे भाग नंबर 3 में आपका आता है। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे आपके 12 से 35 के बीच में आता है, ठीक है ना। ऑप्शन नागरिकता लगा दो, यही आपका क्या है? 5 से 11 है। अब भाग नंबर 2 में आता है, ये भी याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित है? अभी तुमने कराया था, ये फिर से आ गया है ना। अनुच्छेद नंबर कितना बताया था? 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों संबंधित है? संघ की कार्यकारी शक्तियों संबंधित अनुच्छेद नंबर यहाँ पर क्या है आपका? 53 है। अनुच्छेद नंबर क्या है? 53 है, 53 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्ते तो करना नहीं चाहिए, आप बहुत देर में आई हैं, बहुत देर में आई है। देखिए क्लास आपकी कब से चल रही है, काफी छूट गया होगा आपका। सभी लोग बोला करो टाइम से, सभी लोग टाइम से आया करो, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपको बराबर पढ़ाया जा रहा है, ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है, अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। और आप लोग डेली नहीं आते, टाइम से आया करो सभी लोग। अगला प्रश्न बताइए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची बताइए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची बताइए इसका कौन सा लगाएं? 65 नंबर कह रहे हैं सर, लगा दीजिए 7वीं वाला, ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। 7वीं अनुसूची में, याद रखना आज से। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में है? 7वीं। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ क्लास आपकी टाइम चल रही है, सभी लोग टाइम से आया करो, काफी अच्छा लगता है। दल बदल वाला आपका कौन सा? 10वीं अनुसूची में दल बदल वाला, दल बदल, दल बदल जानते हो कि नहीं जानते हो? जो राजनीतिक पार्टियां होती है ना, दल बदल करते हैं, वो 10वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व डालता है? 66 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। तो 66 नंबर में जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 45। क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वार्षिक वित्तीय विवरण जो जिसे हम बजट के भाग के रूप में क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका भी जवाब आप लोग सही दे देंगे, हमें उम्मीद है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। धन विधेयक की परिभाषा तो 110 है, 112 है ना, 112 अनुच्छेद नंबर 112 लगाइए। 112 में क्या बताया गया है? बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। 112 क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
114 क्या विनियोग विधेयक के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान संबंधित है ना? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताता है कि इनकी रक्षा करना अधिकार है? आंसर क्या होगा बताइए। ये आपका कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर आपका कौन सा है? चलिए सभी लोग यहां पे कमेंट करिएगा, आंसर क्या होगा। हाँ, जवाब बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल सही है। हमने प्रश्न क्या पूछा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान संबंधित है? हमने ये प्रश्न पूछा है और आप लोग जवाब कौन सा दिए हो? 48 का ए दिए हो। 48 का ए कहाँ पढ़ लियो बताओ? अनुच्छेद नंबर 49 है, 48 का ए थोड़ा है ना। अनुच्छेद नंबर आपका क्या है? अनुच्छेद नंबर आपका क्या है? 49 है। काफी लोग आंसर गलत आ रहा था, सी नंबर दे रहे थे, है ना। काफी लोग आंसर जो है गलत आ रहा था। तो बताओ 48 के ए में फिर क्या है? अगर ये आंसर आपका नहीं सही है तो बताइए 48 के ए में क्या है? किसी को पता है तो बता दीजिए 48 के ए में क्या है, क्योंकि आप लोगों ने जवाब दिया 48 का ए, तो आपको बताना भी रहेगा ना कि 48 के ए में है फिर क्या। 48 के ए में बताइए क्या है? देखो ये 48 के में क्या पर्यावरण की जो रक्षा वगैरह नहीं होती, ये सरकार का भी कर्तव्य होता है ना, तो वो 48 के में था। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? 69 नंबर बताइए। यहां पर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो आपका आंसर यहां पे हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 214। विकल्प आपका क्या है? बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर है। अगला प्रश्न यहां पर बताइएगा, आपसे पूछा गया है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं, गलत देखिए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो मान लो हो जाता है, मान रहे हैं। बताइए आंसर यहां पर क्या होगा? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों जनजातियों शैक्षिक भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में भैया है? अनुच्छेद नंबर 46 में। यह अनुच्छेद नंबर दोस्तों 46 में है, अनुच्छेद नंबर 46 में। अब आप कहेंगे सर 46 नंबर आपने कह दिया है, ये तो हम बता ही देंगे। 46 नंबर हमने अगर आपको हिंट दे दिया है तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो 12 से 35 आता है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें 36 से 51 आता है, हाँ हो जाएगा, बस यही लगा दो। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, आपको जवाब देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा? जवाब देते रहिए सभी लोग। देखो एक बार पेपर में आया था कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण उन्हें संदेश भेजने का अधिकार संबंधित है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं जवाब किसका किसका आ रहा है। 71 नंबर बताइए सभी लोग, इसका जवाब क्या होगा? 71 नंबर का जवाब देते रहिए। हाँ सभी लोग 71 नंबर का बताइए, प्रश्न बहुत अच्छा है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखो अनुच्छेद नंबर आपका 86 होगा, क्योंकि 86 वाला अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकते हैं या एक साथ संयुक्त रूप से दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर 86 में है और 87 में क्या है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 87 क्या है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 86 क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, प्रश्न का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, पीला पीला दिख रहा होगा, येलो आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब बताइए, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधित है? अस्पृश्यता जानते हैं क्या होता है? छुआछूत वाला होता है, और ये आपका अनुच्छेद नंबर कौन से नंबर पे है बताइए? 18 में। आप जानते हैं उपाधियों का अंत है, उपाधियां वगैरह जो लेते थे ना, उपाधियों का अंत है इसमें, ये तो आपका हो नहीं सकता है। 19 नंबर क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है मान लो, ये भी आपका नहीं हो सकता है।
ये भी नहीं होगा। 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर में बताइए क्या होगा। 16 नंबर भी आपका नहीं होगा, क्योंकि ये समता अधिकार पढ़ते हैं ना 14 से 18। ये वाला आपका सही होगा। कौन सा? ये वाला 17 नंबर। आपका 17 नंबर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आपका था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा संसद में विशेष अभिभाषण, देखो अभी हमने चर्चा किया था कि जब राष्ट्रपति का देखिए आपसे पूछा जाएगा, यहां पर हमने क्या पूछा है कि जब अनुच्छेद राष्ट्रपति के द्वारा विशेष अभिभाषण मतलब समझते ही है। विशेष अभिभाषण क्या होता है? जैसे भाषण राष्ट्रपति देंगे तो वो खुद का उनका भाषण नहीं होता लिखा हुआ, किसी और का भाषण लिखा हुआ होता है। अब बोल रहे होंगे राष्ट्रपति, आप लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है, उसको बोलते हैं अभिभाषण। और ये जो संबंधित है अनुच्छेद नंबर कौन सा है? 87 में भी हमने चर्चा भी किया था, आपको बताया भी था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक व्यक्ति जो है प्राकृतिकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह व्यक्ति आमतौर पर कितने वर्षों से भारत का निवासी हो। एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह व्यक्ति आमतौर पर कितने वर्षों से भारत का निवासी रहा हो, आपको बताना है। तो कम से कम कितना होना चाहिए? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर लगा दो, डी नंबर। नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त होती है, सभी को पता है। जन्म से, क्षेत्र के अधिग्रहण या निगमन के द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, है ना? बिल्कुल सही है। नागरिकता प्रावधान अधिनियम 1955 पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर काफी लोग जवाब 9 आ रहा था, यहाँ पर 9 कैसे आ गया? आपका डी है, 12 है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा संबंधित है? लेखा परीक्षा से संबंधित है, आपको बताना है। पंचायतों के खातों के रखरखाव और लेखा परीक्षा संबंधित है। अनुच्छेद याद करिएगा, अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 243 का जे है। जे कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी लगा दो। ये पंचायतों के रखरखाव और लेखा परीक्षा संबंधित है। विकल्प आपका बी नंबर आपका सही होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर आपका है। 243 का बी क्या है? अभी हमने बताया था, पंचायतों गठन। जब हम पंचायतों गठन की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? पंचायतों का गठन। पंचायतों गठन क्या है? 243 के बी में है। पंचायतों के लिए चुनाव, पंचायतों के लिए चुनाव भी होते हैं ना, वो आपका 243 के में है। पंचायतों के लिए चुनाव, पंचायतों के लिए चुनाव। अब 243 में क्या है? पंचायत की संरचना। क्या है? पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। सब हमने बता दिया, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ अगला प्रश्न बताइए। यहां पर आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना है? समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद नंबर 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है? आपको बताना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है? 77 नंबर बताइए आंसर यहां पर क्या होगा। 77 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा। अनुच्छेद नंबर 219। ये बहुत बार करा चुके हैं, इसको रट्टा मार लो कि कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा संबंधित है ना? यह अनुच्छेद ये बताता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। आप देखे नहीं है, शपथ लिया जाता है, लेकिन शपथ ले लेते हैं, लेकिन वैसा काम कहां होता है। अगला प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण संबंधित है? दोष सिद्ध के संबंध में आपका क्या है? अनुच्छेद नंबर 20 में है। 20 नंबर में क्या है? अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में। और अनुच्छेद नंबर 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में जो चालान काटा करते हैं बिना हेलमेट के, बाइक वगैरह में तो कटे हैं, तो जब आप बाइक में देखते हैं तो सरकार कहती है भैया हमें आपके प्राणों की बहुत चिंता है। अनुच्छेद नंबर 21 में कहा गया है कि सरकार कर्तव्य आपके प्राण न चले जाएं, इसी को आधार देके चालान काटती है, याद रखिएगा। गाड़ियों के जो चालान कटते हैं ना, वो अनुच्छेद नंबर 21 के द्वारा ही काटती है राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। और ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं 20 और 21, आपातकाल भी लग जाएगा तो अनुच्छेद 20 और 21 आपके निलंबित नहीं होते हैं, बाकी सारे अनुच्छेद आपके निलंबित हो जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर आपसे पूछा गया है 6B के फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने यहाँ पर पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है और अपने प्रव्रजन की स्थिति से भारत के राज क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास कर रहा है। सामान्य रूप से निवास कर रहा है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। नागरिकता आप पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भाग नंबर 2, नागरिकता अधिनियम 1955।
बिल्कुल सही जवाब है 19 जुलाई 1948। ये डेट याद रखिएगा, 19 जुलाई 1948 व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है। अगर इससे पहले पाकिस्तान से अगर प्रोविजन किया है तब 19 जुलाई 1948। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर लिखा दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। यह प्रश्न तो बहुत आसान है, कई बार हमने कराया भी है। बताइए आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में दिए गए प्रावधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। 80 नंबर का देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 80 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया है। कह रहे हैं सर अनुच्छेद नंबर लगा दीजिए 330 लगा दीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 330 क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अनुच्छेद नंबर 330, अनुच्छेद नंबर 330 याद कर लीजिएगा। क्लास समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक की संख्या तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे जैसे घंटे और मिनट की सुई नहीं चलती है, पता चले मिनट की सुई सेकंड की सुई बहुत तेज चल रही है, और जो घंटे की सुई है ना वो एक खाना चलेगी, 1 घंटा पूरा जब मिनट की सुई घूम लेती है, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेती है, वो 5 मिनट बढ़ती है सिर्फ। ऐसे आप लोगों का लाइक आ रहा है, धीरे धीरे बिल्कुल आ रहा है, जैसे बिल्कुल कछुआ की चाल जैसे होती है। अगला प्रश्न बताइए, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे, कितने थे। अब मूलतः अनुच्छेद की हम बात करने वाले हैं। 81 नंबर में आप कहेंगे सर मूलतः तो 395 थे, आज भी हैं, बस उनके पार्ट बढ़ा बढ़ा के जोड़ दिए गए हैं। अगला बताइए, मूलतः पूछा 395 लगाइएगा, आप तो 444 बना दिए हैं, लेकिन मूलतः पूछेगा 395। भारतीय संविधान का बताइए कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायी से संबंधित है। यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, 82 नंबर। 82 नंबर आपको देखिए बताना है राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायी से संबंधित है। 82 नंबर का जवाब होगा 243 का जी। हाँ 243 का जी लगा दो, बिल्कुल सही है। पंचायतों के संबंधित हमने बताया, पंचायत वाला किसमें आपके 243 शुरू होते हैं, 243 से ओ तक चलते हैं, है ना, 243 शुरू होते हैं, 243 ओ तक चलते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इतने अनुच्छेद हमने आपको आज पढ़ा दिए क्लास में, आधे लोगों को तो अनुच्छेद बाउंस कर गए होंगे, सर हमने पढ़ा क्या क्या है। अनुच्छेद हमने आज के सेशन में बहुत सारे थे, ये सब पेपर में पूछे गए थे रेलवे के एग्जाम में, तो एक बार बता दीजिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बहुत सारे अनुच्छेद आज हमने आपको कराया है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो यहाँ लिखा के बाद भारत के राज क्षेत्र में प्रयोजन करके पाकिस्तान में अगर चला गया है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब देखो प्रश्न आ गया है, अब नहीं माना जाएगा। अगर आप चले गए, मान लो पहले क्या था ना, देश आजाद हुआ तो कोई इधर भग रहा है कोई उधर भग रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है अब 1 मार्च के बाद अगर गए तो फिर उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। 1 मार्च 1947 ऑप्शन नंबर लगा दो, विकल्प नंबर क्या है, ए नंबर। अगला बताइए, इनमें से बताइए कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है ना, कौन सी अनुसूची हिस्सा नहीं, आपको बताना है। जी सर, हाँ रिवीजन से बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बढ़ा के स्पीड रिवीजन फास्ट करिएगा, हो जाएगा आपका। हाँ फिर इस क्लास में आएंगे, अच्छा चलो यहाँ पर बताइए 84 नंबर का जवाब क्या होगा। जवाब भी देते रहिए, पढ़ते रहिए आराम से और याद भी करते रहिए साथ में। 84 नंबर का बताइए आंसर क्या, राजस्थानी कहां से आ गया, राजस्थानी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से बताइए किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतरराज्य परिषद गठन किया गया। 85 नंबर बताइए। यह किया गया अनुच्छेद नंबर 263। विकल्प नंबर क्या लगाओगे, विकल्प नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण के लिए प्रावधान प्रदान करता है। विधान परिषद का भैया निर्माण उन्मूलन ये प्रावधान जो है ना, वैसे भी 6 जगह विधानमंडल है आपका, तो ये वाला याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर क्या है, स्थापना समाप्ति वाला, बहुत बार पूछा गया। देखिए राज्यों के विधानमंडल का गठन जो है ना, विधानमंडल का जो गठन है वो आपका 168 में ये गठन वाला है, और निर्माण वाला कहें या फिर हम आपसे कहें स्थापना वाला, स्थापना या समाप्ति वाला कहेंगे तो आपको अनुच्छेद नंबर 169 लगाना है। आप स्थापना भी कर सकते हो, निर्माण यानी कर सकते हो, और समाप्ति भी कर सकते हो। यह अनुच्छेद नंबर 169 में याद रखिएगा दोस्तों। अब आप कहेंगे सर 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना 170 में यहां लिख दे रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 170 में क्या है, 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना है। क्या है भैया, विधानसभा की संरचना।
और 71 वाले में क्या है? विधान परिषद की संरचना है। क्या है? विधान परिषद की संरचना है। विधान परिषद, विधान परिषद की संरचना 171 में है, विधानसभा की संरचना 170 में है। दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? भाग नंबर 3 में भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से आ गए? ये तो गलत है आपका। ये भाग नंबर 4 में आपका आता है 36 से 51। मौलिक अधिकार वाला सही है। ये आपका मौलिक कर्तव्य आपका भाग नंबर 4 के काम में है। ये भी गलत है। नागरिकता आपका भाग नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर बी लगा दो, बी नंबर आपका सही था। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आपको बताना है। तो आप कहेंगे बड़ा आसान प्रश्न है सर ये तो। अनुच्छेद नंबर 61 लगा दो, 61। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? आपको बताना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलिए सभी लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा। प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? 89 नंबर। 89 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा 7वीं। अभी हमने बताया था, है ना। संघ और राज्यों के बारे में बता चुके हैं। 7वीं अनुसूची है, कई बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन भैया राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल हैं, इनमें से बताइए कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 90 नंबर। राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? कृषि आय के अलावा अन्य आयकर, बैंकिंग और बीमा ये तो आएगा नहीं, निगम कर भी नहीं आएगा। आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी नंबर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो आपका है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता है? हाँ ना, धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो आप कहेंगे धन विधेयक वाला गुरुजी लगा दीजिए, अनुच्छेद नंबर 110। अनुच्छेद नंबर 110 यहाँ पर क्या है? धन विधेयक वाला जो आपका है, हाँ मनी बिल वाला जो आपका है, अनुच्छेद नंबर 110 बहुत बार पेपर में आया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ किसमें निहित है? कोई मंत्री वगैरह अगर हम शपथ की बात करने वाले हैं तो बताइए किसमें शपथ वगैरह? तो आप तीसरी अनुसूची में पढ़ें। कौन सी अनुसूची में आपका है शपथ वगैरह? कौन सा है? तीसरी अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमा और क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? 93 बताइए, कौन सा अनुच्छेद आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 में कहा गया कि जो मतदान की उम्र है वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर, है ना। 61वां संविधान संशोधन आपका था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में कहा गया था कि जो उम्र है 21 से 18 वर्ष, 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। अनुच्छेद नंबर ये किसमें आपका? 326 में। कौन सा अनुच्छेद कहता है? 326 कहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? देखिए अलग वाला तो आपको पता ही होगा। हाँ अलग वाला बताइए कौन सा है? 94 का जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 50। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? डी से। कौन सा है? कैसा नंबर लिखा है? ये वाला डी कर लो, ये वाला सी कर लो, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 35 क्या है? कुछ मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान है आपका। 25 क्या है? 25 से 28 पढ़ते नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार। 25 से आप 25 से 28 तक पढ़ते हैं। 29 से 30 आप अल्पसंख्यक वाला पढ़ते हैं। चलिए क्लियर हो गया। भारतीय संविधान की बताइए किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके क्षेत्रों की सूची है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची है? आपको 95 नंबर बताना है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश वाला तो प्रथम अनुसूची है, आसान प्रश्न था ये तो। भारत के संविधान के बताइए कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है? आज के सेशन में अनुच्छेद बहुत हैं, अनुच्छेद जो आपके बहुत हैं, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है ना। 96 नंबर क्या होगा? 96 नंबर का आपका अनुच्छेद नंबर 108 लगा दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, जिनका भी जवाब आ रहा है। अनुच्छेद 243 सी बताइए किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? सी वाला पूछा है, अभी हमने कराया था। 6 वर्ष से कम आयु के लिए भैया बाल अवस्था शिक्षा, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर पंचायतों की देखो, पहली बात तो 243 है तो पंचायतें वाला है आपका, है ना। सिंपल सी बात है। थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप जवाब दे देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ये कहाँ से लाए हो?
अरे लाए हैं कहीं से, है ना, रियल में असली वाले हैं, ऐसा नहीं है कि फर्जी लिख दिया गया हो। आप पेपर उठा के मिला लीजिएगा, अगर एक भी प्रश्न कोई गलत साबित कर दे तो आप कहिएगा। सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर हैं। भारत के संविधान के अनुसार बताइए, गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी घंटों की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब मान लो ट्रैफिक समय लग जाए, उसको छोड़ दो, उसको थोड़ा काउंट करोगे, और इतनी देर के अंदर पेश होना है। ऐसा नहीं कि पता चले आप पेशी हो रहे, हर चीज का एक टाइम होता है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 24 घंटे के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में, अब मान लो 24 घंटे के अंदर है, मान लो आप कह दो कि सर हमें तो टाइम लग गया, बहुत दूर थे, ये वो है, तो वो तो अलग मैटर है, जाम लग जाए, समस्या हो जाए, ठीक है, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। बताइए किसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा देने का अधिकार है? अनुच्छेद 161 की हम बात कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 161 है तो आप राज्यपाल लगा दीजिए। अगर आप अनुच्छेद 72 पूछते तो वो भी तो हमें आ रहा है। अगर हम अनुच्छेद नंबर 72 पूछते तो आप कहते सर राष्ट्रपति वाला क्षमादान वाला है ना। सिंपल सी बात है, 61 पूछेगा 161 राज्यपाल, और 72 पूछेगा तो राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के, बताइएगा, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, भारत के संविधान के भाग नंबर 4 में अनुच्छेद 43 भी किससे संबंधित है? भारत के देखिए संविधान के भाग नंबर 4 में बताइए 43 का भी किससे संबंधित है? कई बार बताया है, 43 का जो भी आपका संबंधित है ना, ये आपका सहकारी समितियां है। क्या है भैया? है सहकारी समितियां हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ना, बिल्कुल सही जवाब है। और इस तरीके से जो आपका ये